जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता। आप सभी को धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। धन तेरस को धन त्रयोदशी या धन्वंतरि त्रयोदशी कहा जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यह 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का प्रथम दिन होता है। इस दिन ऐसी ही दीपों का महापर्व आरंभ होता है जो अमावस्या की रात लक्ष्मी पूजा और फिर भाई दूज तक चलता है। भक्तों, स्वागत है आपका मां लक्ष्मी की एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे साल 2025 में आने वाला सबसे पवित्र त्योहार धनतेरस, जो कि माता लक्ष्मी को समर्पित है। वक्त बेडी डीडे ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि धनतेरस का त्योहार कब मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह 2 दिन पीडीडी डेट रहा है, तो बड़े असमंजस्य की स्थिति भक्तों के मन में है कि यह त्योहार 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। भक्तों कहते हैं कि धनतेरस की रात वह रात होती है जब स्वयं माता लक्ष्मी या मां को चिन्हे भगवान धन्वंतरी और धन के अधिपति कुबेर देव त्रिदेव रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस रात जब घर के आंगन में दीप जलते हैं तो उस ज्योति में लक्ष्मी जी की कृपा, धन्वंतरी जी का स्वास्थ्य और कुबेर देव का वैभव तीनों समा जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, सफाई और भक्ति के साथ दीपक जलाता है, मां लक्ष्मी उसके घर में सदा के लिए निवास कर लेती है। भगवान धन्वंतरी उसे निरोगी जीवन का वरदान देते हैं और कुबेर देव उसकी झोली में अपार संपत्ति और वैभव भर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि धनतेरस की रात अगर आपने मां लक्ष्मी और कुबेर देव का स्मरण पूरे मन से कर लिया तो फिर आपका भाग्य पलटने से कोई नहीं रोक सकता। तो भक्तों, इस धनतेरस पर सिर्फ सोना या चांदी ही नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, धन्वंतरी जी का स्वास्थ्य और कुबेर देव का वैभव जरूर खरीदिए, क्योंकि यही सच्चा धन है। यही असली लक्ष्मी कृपा है जो आपके जीवन को भीतर से प्रकाशमय बना देती है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन माता लक्ष्मी के निमित्त पूजा पाठ कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व है, तो खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, लक्ष्मी पूजन कैसे करना है, कुबेर देवता, धन्वंतरी पूजा, सब कुछ जान इस छोटी सी माता लक्ष्मी की वीडियो में। और साथ ही जानेंगे कि वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता होते हैं, प्रसन्न कर देते हैं, सुख, समृद्धि, धन, वैभव का आशीर्वाद। किसी के साथ बात करेंगे कि इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन से कार्य हैं, गलतियां हैं जिन्हें करने से बचाना है। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं, तो उन्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही साथ अगर वीडियो जरा सा भी उपयोगी लगे, जरा सा भी अच्छा लगे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और जो कोई वक्त चैनल पर नए हैं, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। भक्तों, धनतेरस का यह शुभ पर्व अपने साथ लेकर आता है अपार समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य का संदेश। कहा जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को आरोग्य का पर्व भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता हैं जो हमें निरोगी जीवन और दीर्घायु का वरदान देते हैं। इसी दिन माता लक्ष्मी भी अपने परम वैभव स्वरूप में प्रकट होती है और जिन भक्तों के घर में दीप, स्वच्छता और श्रद्धा का प्रकाश होता है, वहां सदा सदा के लिए निवास करती हैं। माता लक्ष्मी इस दिन अपने उन भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं जो न केवल सोना चांदी खरीदते हैं, बल्कि अपने हृदय को भी सद्कर्मों से स्वर्ण समान पवित्र रखते हैं। साथ ही इस दिन कुबेर देव, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उनका पूजन करने से जीवन में धन, यश और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहती। कुबेर देव जहां भी प्रसन्न होकर दृष्टि डालते हैं, वहां निर्धनता सदा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए धनतेरस की रात जब दीपक की पंक्तियां घरों को आलोकित करती है, तब ऐसा माना जाता है कि उस प्रकाश में स्वयं लक्ष्मी जी, धन्वंतरी, भगवान और कुबेर देव त्रिदेव रूप में विराजमान होकर अपने भक्तों के घर आंगन को भरपूर आशीर्वाद देते हैं।
इसलिए भक्तों, इस धनतेरस पर केवल धन ही नहीं, धर्म, स्वास्थ्य और सौभाग्य की भी आराधना करें, क्योंकि यही सच्ची धनतेरस है जो जीवन को भीतर से समृद्ध करती है और घर परिवार में अनंत सुख समृद्धि का दीप जलाती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त, सही डे टाइम के बारे में। उसके बाद जानेंगे कि इस दिन पूजा कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, क्या नियम है, सब कुछ। भक्तों, धनतेरस 2025 का पावन पर्व 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन की त्रयोदशी तिथि संध्या काल में प्रवेश करती है और पूरी रात चलेगी धनतेरस। पूजा हेतु सबसे उत्तम समय 07 से 08 DPM के बीच माना गया है। इस समय मां लक्ष्मी, धन, मंत्री और कुबेर देव की आराधना करने से आशीर्वाद अधिक फलदायी माना जाता है। पूजा की शुरुआत प्रदोष काल संध्या समय से की जानी चाहिए, क्योंकि उस समय स्थिर लग्न का प्रभाव रहता है और यदि पूजा इसी समय की जाए तो देवी लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करती है। अभिजीत मुहूर्त, जो दिन के मध्य का शुभ समय है, उस समय सामान्य पूजा विधि में प्रयोग होती है, लेकिन धनतेरस की शाम पूजा में इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए आत्मा से झुककर साथ में 16 ऐसे 7:20 बजे का समय चुनना ही सर्वोत्तम रहेगा। खरीदारी का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:18 बजे से लेकर रात न्यात 20 बजे तक। इस अवधि में सोना, चांदी, तांबे के बर्तन, लक्ष्मी, गणेश की मूर्तियां, झाड़ू, दीपक या नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि और पूजा नियम की। सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण पूजा विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको यह पूजा विधि अच्छे से समझ में आ जाए और जरा सी भी अच्छी लगे तो माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ। बारी बारी से प्रातः काल की तैयारी, घर की शुद्धि और संकल्प। धनतेरस के दिन प्रातः उठकर सबसे पहले घर की पूरी साफ सफाई करें। मान्यता है कि जिस घर में धूल, मिट्टी या अव्यवस्था होती है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। घर को गोबर या गंगा जल से पवित्र करें और दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण और मांगलिक रंगोली बनाएं। फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूर्व दिशा की ओर बैठकर हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प करें। व्रत संकल्प मंत्र मम सर्वपापक्षय पूर्वक श्री महालक्ष्मी प्रथम धनत्रयोदशी दिने श्री धन्वंतरी कुबेर लक्ष्मी पूजन करिश, अर्थात मैं अपने सभी पापों के नाश और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु इस धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करने का संकल्प करती हूं। सायंकालीन पूजन का समय। मुख्य पूजा। धनतेरस की मुख्य पूजा संध्या काल, जो 7 बजे शाम से 8 बजे शाम के बीच की जाती है। इस समय स्थिर लग्न रहता है, जो लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पूजा स्थान पर एक चौकी पर लाल कपडद्धा बिछाकर उस पर मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके आगे चांदी या तांबे का कलश रखें, जिसमें गंगा, जल, सुपारी, सिक्के, चावल और आम के पत्ते डालें। ऊपर नारियल रखें। पूजा सामग्री सूची: कलश, नारियल, आम पत्ते, गंगा जल, अक्षत, चावल, रोली, सिंदूर, हल्दी, दीपक विशेषतः मिट्टी का दिया, तेल या घी, बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, फूल विशेषतः कमल का फूल, मिश्री, बताशे, फल, मिठाई, सिक्के या रुपए धन का प्रतीक। चांदी का सिक्का शुभ माना जाता है। तांबे या चांदी की थाली पूजा हेतु लाल या गुलाबी कपडद्धा ले लेना है। इसके बाद पूजा आरंभ करेंगे। दीप प्रज्वलन और आह्वान संध्या समय मां लक्ष्मी का आह्वान दीप जलाकर करें। मंत्र यूएम दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। फिर भगवान गणेश का स्मरण करें। एयूएम श्री गणेश नमः। और अब मां लक्ष्मी, धन्वंतरी और कुबेर देव का ध्यान करें। भगवान धन्वंतरी की पूजा स्वास्थ्य और आरोग्य हेतु भगवान धन्वंतरी को तुलसी पत्र, चंदन, पुष्प नैवेद्य अर्पित करें। धन्वंतरी मंत्र: नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरी अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय दुआई जासी याताय सर्व रोग निवारणाय त्रैलोक्यनाथ श्री महाविष्णवे नम।
इस मंत्र के जाप से रोग दुख दूर होते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान कुबेर की पूजा धन व ऐश्वर्य हेतु। फिर कुबेर देव की पूजा करें। पुष्प, चंदन, कपूर और सिक्के अर्पित करें। कुबेर मंत्र एयूएम यक्षाय कुबेराय वे श्रवणय धन धान्य धिपतय धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र के जाप से जीवन में धन की स्थिरता आती है और आय में वृद्धि होती है। महालक्ष्मी की मुख्य पूजा। अब मां लक्ष्मी को पुष्प, चावल, मिठाई, कमल पुष्प और दीप अर्पित करें। मां को कमल फूल सबसे अधिक प्रिय है। मां लक्ष्मी ध्यान मंत्र एयूएम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी का प्रिय बीज मंत्र श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। मान्यता है कि इस समय महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी लोक पर विचरण करती है और जो भक्त इस बीज मंत्र का जाप करता है उसके घर धन सौभाग्य का द्वार सदा के लिए खुल जाता है। नैवेद्य और आरती मां लक्ष्मी, कुबेर देव और धनवंतरी को भोग लगाएं। मिश्री, बताशे, फल और खीर अर्पित करें। इसके बाद कपूर से आरती करें। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। फिर परिवार के सभी सदस्य एक साथ आरती करें। ताली बजाएं, दीप घुमाएं और मन से प्रार्थना करें। हे मां, हमारे घर में सदा आपका वास रहे, धन धान्य की कभी कमी न हो और परिवार सदा सुखी और निरोग रहे। अंत में दीप दान और कथा श्रवण। पूजा के बाद घर के प्रत्येक कोने में धनतेरस दीपक जलाए। एक विशेष दीप मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में रखें, जो यमराज के निमित्त दीपदान कहलाता है। इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में सुरक्षा बनी रहती है। पूजा पूर्ण होने के बाद धनतेरस की कथा या धनवंतरी प्रकट कथा सुनना अथवा सुनाना शुभ माना गया है। विशेष उपाय लक्ष्मी कृपा हेतु मां लक्ष्मी को 11 कमल के फूल अर्पित करें। चांदी का सिक्का पूजा के बाद अपने तिजोरी में रखें। पूजा के बाद एयूएम श्री ह्रीं क्लीन महालक्ष्मी नम का 108 बार जाप करें। घर में किसी भी कोने में अंधकार न रखें। हर कमरे में एक दीप अवश्य जलाएं। समापन प्रार्थना। हे मां महालक्ष्मी, हे भगवान धनवंतरी, हे कुबेर देव, हमारे जीवन से रोग, दरिद्रता और दुख को दूर करे और अपने कर कमलों से हमारे घर को सुख समृद्धि से भर दे। इस प्रकार से हमने आपको जो भी पूजा विधि नियम बताए हैं, इसी विधि से शास्त्रों में प्रमाण है। तो आपको सच्चे मन से श्रद्धा से हमारे द्वारा बताई हुई पूजा विधि से ही धनतेरस की पूजा करना है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कुछ विशेष उपाय जिससे धन की प्राप्ति हो सके, क्योंकि धनतेरस धन समृद्धि का ही दिन है। इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जिससे लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए जान लेते हैं। धनतेरस के दिन किया गया हर छोटा सा उपाय भी महाविसिग्गिपुरी की दी उसका सा है, लक्ष्मी और कुबेर देवता को अत्यंत प्रसन्न कर देता है। यदि इन उपायों को श्रद्धा, स्वच्छता और विश्वास के साथ किया जाए तो घर में ऐसी समृद्धि आती है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन की कमी नहीं देखती। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन के कुछ अत्यंत प्रभावशाली और शास्त्रों में वर्णित उपाय जो महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने वाले हैं। एक मां लक्ष्मी के स्वागत का दीपक। धनतेरस की संध्या को जब सूर्य अस्त हो जाए तब घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक जलाएं। इस दीपक में घी या तिल का तेल अवश्य प्रयोग करें और उसमें 4 बत्तियां रखें। यह दीप मां लक्ष्मी और यमराज दोनों के निमित्त माना जाता है। कहा गया है कि ऐसा दीप जलाने वाले व्यक्ति के घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती और मृत्यु भय का भी नाश होता है। दीप जलाते समय यह मंत्र बोलें, दीप ज्योति परम ब्रह्म, ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम, दीप ज्योति मोस्तुते। कुबेर देव का विशेष धन संचय उपाय। धनतेरस की रात कुबेर देव की प्रतिमा या चित्र के सामने 11 गोमती चक्र और 7 कौड़ियां रखें। फिर कपूर जलाकर कुबेर देव से प्रार्थना करें, हे धनाधिपति उपाकुति कुबेर देव, हमारे घर में धन की वर्षा करें और हमें स्थायी ऐश्वर्य प्रदान करें। इन गोमती चक्र और कौदियों को पूजा के बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। शास्त्र कहते हैं कि इससे धन स्थिर रहता है,
अचानक हानि नहीं होती और घर में निरंतर वृद्धि होती है। 3 माह लक्ष्मी के लिए झादू पूजन। धनतेरस के दिन नई झादू खरीदना बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह घर की दरिद्रता को बाहर निकालती है। इसलिए नई झादू खरीदें, उसे तिलक लगाएं और ऐयु श्री महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। उस झाड़ू को लक्ष्मी पूजा के बाद घर के किसी कोने में संभाल कर रखें। यह उपाय घर की दरिद्रता को सदा के लिए दूर करता है। 4 कमल पुष्प से लक्ष्मी आह्वान। धनतेरस की रात मां लक्ष्मी के सामने 11 गुलाबी कमल के फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो हर फूल पर श्री बीज मंत्र लिखे, फिर श्री क्लीन महालक्ष्मी नम का 108 बार जाप करें। इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में स्थायी धन का प्रवाह आरंभ होता है। 5 तिजोरी या धन स्थान पर सिंदूर चढ़ाने का उपाय। पूजा के बाद अपनी तिजोरी या जहां धन रखा जाता है वहां सिंदूर से श्री लिखे और हल्दी से एक स्वस्थ बनाए। यह उपाय कुबेर देव और लक्ष्मी दोनों का आह्वान करता है। ऐसा करने से धन में स्थिरता आती है और घर का कोष कभी खाली नहीं होता। 6 धन अक्षय मंत्र का जाप। धनतेरस की रात दीपक के सामने बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करे। एयुएम ही श्रीन की श्री सिद्ध लक्ष्मी नम। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। इससे महालक्ष्मी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है, व्यापार बढ़ता है और रुका हुआ धन वापस आने लगता है। 7 घर के कोनों में दीपदान। धनतेरस की रात घर के हर कोने में 11 दीपक जला रसोई आंगन, बालकनी, पूजा स्थल, तिजोरी और मुख्य द्वार के बाहर। कहा गया है कि लक्ष्मी जी वहीं निवास करती हैं जहां उजाला होता है। इसलिए यह दीपक अंधकार, दरिद्रता और रोगों को दूर भगाते हैं। 8 विशेष उपाय। खाली बर्तन न रखें। धनतेरस की रात अपने घर में कोई भी बर्तन खाली न छोड़ दे। हर पात्र में थोड़ा अनाज, जल या सिक्का रख दे। यह संकेत देता है कि घर में सदैव पूर्णता और समृद्धि का वास रहे। 9 तुलसी माता और दीपक का संगम। रात को तुलसी माता के समीप एक दीप अवश्य जलाएं और यह प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हे लक्ष्मी स्वरूपिणी, हमारे घर को सुख, समृद्धि और शांति से भर दे। यह उपाय पारिवारिक सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि तीनों प्रदान करता है। 10 अंत में आभार और प्रार्थना। पूजा पूर्ण होने पर तीनों देवताओं मां लक्ष्मी, कुबेर देव और धनवंतरी भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद दे। हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर देव, हे धनवंतरी भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में कभी धन, स्वास्थ्य और सुख की कमी न हो। भक्तों, धनतेरस को केवल दीपावली का पहला दिन ही नहीं बल्कि खरीदारी का अत्यंत शुभ पर्व भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती है और घर में संपत्ति, वैभव और समृद्धि का स्थायी प्रवाह बनाए रखती है। इसलिए कुछ विशेष वस्तुएं इस दिन खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इनमें सबसे पहले सोना और चांदी का विशेष स्थान है, चाहे वह गहने हों, सिक्के हो या छोटे छोटे बर्तन। इन्हें घर में स्थापित करने मात्र से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा नई तिजोरियां और धन रखने के बर्तन, सिक्के, कागजी मुद्रा और पैसों की थैलियां, नई झादू और नई वस्त्र भी शुभ मानी जाती है। अगर संभव हो तो घर में लक्ष्मी कुबेर की मूर्ति या चित्र बाजार से पहले ही खरीदकर पूजा स्थली पर स्थापित कर दे। इसके अलावा दीपक, मिट्टी या तांबे के बर्तन, चांदी के छोटे पात्र और कमल पुष्प भी माता की विशेष कृपा लाते हैं। इन वस्तुओं को पूरे मन से खरीदे और घर में स्थापित करते समय एम श्री महालक्ष्मी नमः या एयु एम यक्षाय, कुबेराय, वैश्रवणाय, धन, धान्य, धित जैसे मंत्रों का उच्चारण करें। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धनतेरस के दिन इन वस्तुओं की खरीदी और स्थापना मात्र से घर में लक्ष्मी का निवास होता है, कुबेर देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आने वाले वर्ष भर धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भक्तों, यदि ये उपाय आप शुद्ध मन, सच्ची भावना और दीपों के प्रकाश में करेंगे तो न केवल आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, बल्कि आपके जीवन में ऐसी स्थायी समृद्धि आएगी कि कभी कमी का नामो निशान भी नहीं रहेगा।
भक्तों, माता लक्ष्मी अत्यंत यपुष्यमयी, करुणा और सादगी की देवी हैं। वह इतनी सरल है कि एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा या फूल अर्पित करने मात्र से भी प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि धनतेरस के दिन कुछ गलतियां या वर्जित कार्य हो जाए तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती और धन, वैभव तथा सुख का प्रवाह रुका रहता है। इसीलिए इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले, घर में गंदगी या अव्यवस्था न रखे। स्वच्छता के बिना माता का वास नहीं होता। दूसरी बात, मांसाहारी भोजन, लहसुन, प्याज, निषिद्ध वस्तुएं या अध पके भोजन का सेवन वर्जित है। यह सीधे लक्ष्मी की कृपा को बाधित करता है। तीसरी बात, झूठ बोलना, किसी से वाद विवाद करना या क्रोध करना इस दिन विशेष रूप से वर्जित है, क्योंकि माता लक्ष्मी शांति और सद्गुणों को प्रिय मानती है। चौथी बात, व्रत तोड़ना, पूजा का समय चूकना या पूजा सामग्री में अशुद्धता रखना भी लक्ष्मी को असंतुष्ट कर देता। इसके अलावा धनतेरस के दिन टूटे बर्तन, पुराने डाप बादा की कुशादिए, सिक्के या गंदे बर्तन का प्रयोग करना भी शुभ नहीं माना जाता। यदि इन बातों का पालन नहीं किया गया तो घर में कुबेर देव भी प्रसन्न नहीं होते और धन का प्रवाह रुक सकता है। इसलिए भक्तों, माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर को स्वच्छ, मन को शुद्ध और कर्मों को निष्कलंक रखे। केवल तभी माता लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करेंगी और घर परिवार में अनंत सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होगा। भक्तों, अगर आपको यह धनतेरस वीडियो पसंद आया हो और आपने माता लक्ष्मी, कुबेर देव और धन्वंतरी जी के सभी उपाय और पूजा विधि समझ ली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देव। धन, स्वास्थ्य और सुख हमारे जीवन में सदा बने रहे। धनतेरस के इस पावन पर्व को सही विधि और शुभ मुहूर्त में मनाने से न केवल घर में असीम धन और वैभव आता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य भी बढ़ता है। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी जी की भक्ति के साथ पूजा करता है, उसके घर में अकस्मात आर्थिक लाभ, व्यापार में वृद्धि और समृद्धि का प्रवाह होता है। इसके अलावा व्रत और पूजा करने से जीवन में संकट, रोग और दरिद्रता दूर होती है और आने वाला वर्ष भाग्यशाली बनता है। भक्तों, अपने जीवन में इस धनतेरस का पूर्ण लाभ पाने के लिए वीडियो को जरूर साझा करें, ताकि माता लक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद हर घर में प्रवेश करे और सभी के जीवन में खुशियां बरसाए।